और झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। श्री सीमेंट प्लांट के बाहर हंगामा और प्रदर्शन, मुआवजे की मांग को लेकर आत्मदाह के प्रयास का मामला। प्रतिनिधि मंडल की वार्ता में नहीं बनी कोई सहमति, वार्ता के बाद नहीं बनी किसी तरह की सहमति। और इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी मौजूद रहे। झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। श्री सीमेंट प्लांट के बाहर हंगामा और प्रदर्शन, मुआवजे की मांग को लेकर आत्मदाह के प्रयास का मामला। प्रतिनिधि मंडल की वार्ता में नहीं बनी कोई सहमति, वार्ता के बाद नहीं बनी किसी तरह की सहमति। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। इधर प्लांट का मुआवजे की मांग को लेकर बता दें कि इधर मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। श्री सीमेंट फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शनकारियों का जोरदार हंगामा। ये बड़ी खबर और बड़े सवाल जी राजस्थान के। श्री सीमेंट फैक्ट्री की ये कैसी तानाशाही है? किसान आत्मदाह को मजबूर क्यों हुआ और वार्ता विफल क्यों रही? मुआवजा नहीं देना था तो जमीन क्यों छीनी? ये भी जी राजस्थान का सवाल। मुश्किल में किसान, श्री सीमेंट फैक्ट्री कब लेगा सुध? किसान की मांग जायज, फिर क्यों किया जा रहा है मजबूर? आत्मदाह के लिए किसान मजबूर हो गया, अन्नदाता मजबूर हो गया, लेकिन समस्या जस की तस, वार्ता विफल हो गई, बात नहीं बन पाई। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ झुंझुनू से हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। अशोक, वार्ता विफल हो गई, कहा जा रहा था वार्ता करे, बात से हल निकलेगा और 3 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे, लेकिन ये तो वार्ता विफल हो गई। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो किसान है विद्याधर, उसका ये साफ कहना है कि जो मेरी मकान तोड़े गए हैं उसमें ना तो मेरी सहमति ली गई और ना ही मुझे उचित मुआवजा दिया गया। किसान ने साफ कहा है कि आगामी 7 दिन का जो अल्टीमेटम है वो फैक्ट्री प्रबंधन को दिया है कि अगर 7 दिन में जो किसान है उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो पूरे इलाके में जो है जनजागरण अभियान चला के इससे भी बड़ा आंदोलन फैक्ट्री के गेट के बाहर किया जाएगा। साथ ही जो यहाँ प्रदर्शन में जो किसान शामिल थे उन्होंने भी फैक्ट्री प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फैक्ट्री ने यहाँ पे जो पर्यावरण संतुलन को एक बड़ा खतरा उत्पन्न किया है, साथ ही यहाँ जो है पेड़ नहीं लगाए गए, उसके अलावा फैक्ट्री की वजह से जो यहाँ के लोगों को अब जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसका भी कोई सोल्यूशन अभी प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया है। इसके साथ ही जब फैक्ट्री प्रबंधन ने जब फैक्ट्री लगाई थी तब ये कहा था कि यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो यहाँ के युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया गया है। तो कुल मिला के कई सारी मांगें जो है अब ग्रामीणों ने सामने रख दी है कि अगर इन सब मांगों को लेकर 7 दिन तक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद बड़े रूप में एक आंदोलन को दोबारा से खड़ा किया जाएगा। इस बात को लेकर अभी सहमति बनी है और उसके बाद जो है ग्रामीण जो यहाँ के आसपास के जो निवासी हैं वो सारे के सारे अब दूसरे इस आंदोलन को तेज करने की रणनीति में जुट गए हैं। ये दूसरा आंदोलन बताएं कि दूसरा आंदोलन क्या है, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन के बाद शाम को प्रशासन की मध्यस्थता से जो प्रदर्शनकारी किसान थे, साथ में जो नेतृत्व कर रहे थे पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा, उनके सबके बीच में एक वार्ता हुई थी। उस वार्ता के अंदर जो सहमति नहीं बन पाई क्योंकि किसान जिस तरह से अड़े हुए थे कि उचित मुआवजा दिया जाए, कि फैक्ट्री प्रबंधन कहता है कि उचित मुआवजा शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, जो मुआवजा तय हुआ था वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान ये करें कि जो जमीन थी हमारी, उस जमीन की जो बेशकीमती जमीन है उसके आधार पर उन्हें मुआवजा। ठीक है अशोक, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।